सेल डिवीजन का पार्ट 2। आपने देखा पिछली वीडियो में पार्ट 1 सेल डिवीजन माइटोसिस हो गया था, इसका सेकेंड टाइप है मियोसिस। इसमें हम देखेंगे मियोसिस क्या होता है एंड टाइप्स क्या होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मियोसिस। मियोसिस ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन होता है। रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन मतलब जो मेल में पाई जाती है स्पर्म सेल और जो फीमेल में पाया जाता है ओवम सेल, उनका जो सेल डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस सेल डिवीजन, यानी कि इसको हम एक तरीके से बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। देखते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। In this process, cells are divided into two daughter cells. Two daughter cells in which half number of chromosome। इसमें क्या होता है, जो सेल डिवाइड होती है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिवाइड होती है। मींस ये क्रोमोसोम 40 क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं, इसमें जो सेल डिवाइड होगी वो होगी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, 23 में होगी। इसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। इसके बाद देखते हैं हम इसके टाइप्स ऑफ मियोसिस। टाइप्स ऑफ मियोसिस देखते हैं, इसके मेनली दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट एंड देन मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें मियोसिस फर्स्ट की भी कुछ फेज होती हैं एंड मियोसिस सेकेंड की भी कुछ फेज होती हैं। इसमें हम देखेंगे कि मियोसिस फर्स्ट की जो फेज होती हैं वो होती हैं 4 फेज होती हैं। प्रोफेज, फर्स्ट एंड मेटाफेज, फर्स्ट एंड एनाफेज, फर्स्ट एंड लास्ट टेलोफेज फर्स्ट। इसके बाद हम देखेंगे कि मियोसिस सेकेंड की भी कुछ फेज होती हैं। मियोसिस सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड एंड मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। इसमें देखेंगे हम मियोसिस फर्स्ट की जो फेजेस हैं उनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, आपको बताएंगे कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है और मियोसिस सेकेंड में क्या होता है। फर्स्टली देखेंगे हम मियोसिस फर्स्ट की स्टेज, फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है, ये सेम माइटोसिस की तरह फेज होती है, इसमें बस इतना अंतर होता है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट हो रहा था क्रोमोसोम में, इसमें पेयर में पाया जाता है, होमोलोगस में पाया जाएगा, डिप्लॉयड, एक तरीके से बोलोगे डिप्लॉयड टू एन। उसमें क्या था, हेमोलॉइड क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें देखेंगे हम इन दिस फेज chromatin fiber convert into chromosome which formed
in pair, it's called homologous chromosome. होमोलोगस होमोलोगस का मतलब होता है पेयर, दो, जुड़वा, यानी कि टू एन। डिप्लॉयड, इसको हम डिप्लॉयड। क्या होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट हो रहा था होमोलोगस क्रोमोसोम में, इसमें पेयर में 4 क्रोमोसोम, यानी कि 4 क्रोमोसोम बनाएगा। जो क्रोमेटिन फाइबर कन्वर्ट होगा वो होमोलोगस क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम म्यूसिस फर्स्ट की सेकंड स्टेज, मेटाफेज फर्स्ट। In this phase, centrosome release the spindle fibers and attach the chromosome and disappear all cell organs। इस पेज में क्या हो रहा है कि जो जो सेंट्रोसोम थे सेल के, सेंट्रोसोम है, वो रिलीज करेंगे स्पिंडल फाइबर को, और जो क्रोमोसोम है उनको सेपरेट कर देंगे अलग अलग से। और जो ऑल सेल ऑर्गेनल्स थे हमारे, जो सेल के अंदर ऑल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो ऑल डिसअपियर हो जाएंगे। नेक्स्ट फेज है हमारा एनाफेज फर्स्ट। इसमें क्या हो रहा है, इन दिस फेज, इन दिस फेज all spindle fiber are separate chromosome opposite direction। इस पेज में क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर रिलीज कर रहे हैं, उसमें क्रोमोसोम को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे इन दोनों को एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम टेलोफेज फर्स्ट। इन दिस फेज disappear all spindle fibers and cell start cytokinesis। इस पेज में क्या हो रहा है, जो ऑल स्पिंडल फाइबर हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, और जो सेल है हमारी वो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। साइटोकाइनेसिस मतलब ये होता है, जो डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जो स्पिंडल फाइबर थे वो ऑल डिसअपियर हो जाएंगे, और जो सेल होगी वो क्रोमोसोम को अलग अलग सेपरेट कर देगी। इस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, जो सेल है हमारी वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगी, जिससे इससे एक अलग अलग नई सेल का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह सेल डिवीजन होता है, अलग अलग सेल इससे इससे भी बन जाएंगी, फिर दो इससे अलग,
इससे 2 ऐसे करके सेल डिवीजन। अब देखते हैं हम मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में क्या होता है? मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड सेम मियोसिस फर्स्ट की तरह होती है। डिफरेंस इतना होता है, मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम थे और मियोसिस सेकंड में क्या होगा? हेटेरोलॉगस। हेटेरोलॉगस मतलब हेप्लॉइड, यानी कि 2 क्रोमोसोम। इसमें क्या था? इसमें 4 क्रोमोसोम थे, पेयर में थे। म्यूसिस सेकेंड सेम म्यूसिस फर्स्ट की तरह होगी। म्यूसिस फर्स्ट में 4 स्टेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फर्स्ट, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम बन रहे थे। म्यूसिस सेकेंड में सेम फेज होंगी, इसमें अंतर क्या है? इसमें हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम बनेंगे, यानी कि 2 क्रोमोसोम। बस ओनली इतना डिफरेंस होता है म्यूसिस फर्स्ट में एंड म्यूसिस सेकेंड में।